पर 5 प्रश्न करे गए। पांच प्रश्न माता पार्वती शिव जी से कर रही हैं। पहला प्रश्न माता पार्वती ने शंकर जी से करा, मान लो संसार सागर में मनुष्य का जन्म मिला, मानव का शरीर मिला, संसार सागर में अगर मानव जन्म लिया और उस मनुष्य को वापिस मानव की योनि प्राप्त करना है, मानव का शरीर वापिस प्राप्त करना है, तो उस जीव को क्या करना होगा? आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मान लो वापिस मनुष्य की योनि प्राप्त करना है, मानव का शरीर प्राप्त करना है, तो उस जीव को क्या करना? औघड़दानी कैलाशी अविनाशी मेरे शंकर भगवान नंदी पर बैठकर पार्वती से कहते हैं, सुनो जगत जननी, हे पार्वती ध्यान लगाकर सुनिए। पहले तो मानव का शरीर वापिस पुनः मिलना कठिन, वापिस मनुष्य का शरीर मिलना बहुत कठिन है। हां पार्वती, अगर वो जीव सत्संग में डूबा हुआ है, भगवान की शरणागति में डूबा हुआ है, और भगवान की सत्संग में, भजन में, संकीर्तन में, शरणागति में अगर डूबा हुआ है, तो शिव कहते हैं सत्संग का असर इतना प्रबल होता है कि जीव को पुनः मानव की देह प्राप्त हो सकती है। सत्संग का असर। इसीलिए शायद कहा होगा कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है काया कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, बन जाते हैं पड़ोसी भी बेटा कभी कभी। बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। कभी भगवान से प्रार्थना करना, भगवान बड़ी कृपा करिए, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कुटुंब, तुम्हारा कबीला जिसमें तुम रहते हो, 2-3 तो देवरानी जिठानी हो गए ना, काका बाबा के हो गए, चाचा चाची के हो गए, बड़े पिताजी के घर की बहुओं को भी जोड़ लेना। 25 तुम्हारे घर में अगर जितने काका बाबा चाचा सारा परिवार की बहुओं को जोड़ लेना, सारे घर की बहुओं को देख लेना, भगवान की कथा क्या पूरी बहुएं सुन रही होंगी? नहीं, भगवान ने
आपको छाट कर रखा कि भजन ये करेगी, स्मरण ये करेगा, दान ये करेगा, पुण्य ये करेगा, सत्कर्म ये करेगा। आपका नाम लिखा है उसकी लिस्ट में। अरे हिरण्यकशिपु के कितने बच्चे हुए? ढेर ढेर बच्चे हुए। केवल प्रहलाद का ही नाम भजन में क्यों लिख दिया? और प्रहलाद जी ने पूछा था, श्री नरसिंह भगवान से प्रश्न किया था प्रहलाद जी ने। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, आंतों को निकाल कर फेंक दिया, और भगवान नरसिंह को जब क्रोध आ रहा था, तब लक्ष्मी जी ने प्रहलाद को आगे करा। प्रहलाद को आगे करा, नरसिंह जी की गोद में प्रहलाद जाकर बैठ गए। तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर स्तुति करते समय नरसिंह भगवान से पूछा, ये बताओ कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा जन्म का कारण क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मेरे जन्म का कारण बताया जाए। तब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को ज्ञान उपदेश देते समय कहा, सुनो प्रहलाद, तुम्हारे जन्म का कारण केवल इतना है, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे इतने भाई हुए, तुम्हारे काका के इतने बच्चे हुए, सारे की सारे भजन नहीं कर पाए, सत्संग नहीं कर पाए, संकीर्तन नहीं कर पाए, पर तुम भजन करे हो, और भजन कर कर तुमने मुझे प्रकट करा है, प्रकट कर कर तुमने अपने पिता का उद्धार करा। केवल पिता का नहीं, 7 पीढ़ियों को तार दिया। कभी भगवान से पूछना कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम कथा में क्यों लगे हो, तुम शिव महापुराण क्यों सुन रहे हो, तुम कथा सत्संग भजन कीर्तन क्यों कर रहे हो, तुम दान क्यों कर रहे हो, तुम संकीर्तन क्यों कर रहे हो। कभी भगवान से या अपने किसी बुजुर्ग से, बड़े से पूछना कि कारण क्या है मेरे जन्म का। वो बता देंगे कि ये पूरे कुल को अगर कोई तारेगा तो वो तुम ही हो, दूसरा कोई तार नहीं सकता। क्योंकि भजन जो करेगा, सत्संग जो करेगा, संकीर्तन जो करेगा, स्मरण जो करेगा, वो सबको तार सकता है, और केवल एक को नहीं, ना जाने कितनों को तार देगा महाराज, कितनों। इस कुबेरेश्वर धाम में केवल एक शंकर नहीं है, यहां तो जितने आप आए हो ना, शंकर से कम नहीं हो, सब शिव, सबको नमन है। आप सभी के पावन चरणों को मैं नमन करता हूं। आपके चरण, शिव तत्व से जुड़ा हुआ ये शरीर, शंकर इसके भीतर है। श्वास में शिव समाया है, श्वास गई शिव गया, शव बन जाता है। वो शिव गया तो शव है, आप शिव है। आपके भीतर शंकर समाया। सब तरह के लोग मिलते हैं अपने परिवार में महाराज। कोई कुछ पिएगा, कोई भगत अमृत का रस पान पिएगा, कोई भगवान का नाम लेगा, कोई भगवान की भक्ति में डूबा रहेगा, कोई भगवान के स्मरण में डूबा रहेगा, कोई नाम जाप में डूबा रहेगा, कोई नाम कीर्तन में डूबा रहेगा। पार्वती जी ने प्रश्न किया, शिव जी ने कहा मानव का शरीर मिलना कठिन नहीं, बस सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, शरीर वापस मिल जाएगा। मना नहीं। दूसरा प्रश्न किया, यदि कलिकाल बढ़ता है, मान लो कलयुग बढ़ रहा है, और कलयुग का तो काम है बढ़ना, कलयुग का काम तो बढ़ना ही है ना। एक बार अर्जुन घूमते हुए जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि एक गाय बछिया को जन्म दी। क्या देखा उन्होंने कि गाय बछिया को जन्म दी, और गाय ने बच्चिया को जन्म दिया, और वो बच्चिया जो जन्म दी थी गाय ने, गाय उस बच्चिया का दूध पी रही थी। अभी तक क्या होता है कि बच्चिया गाय का दूध पीती है, पर आज क्या देखा कि गाय ने बच्चिया का दूध। अर्जुन और आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक हाथी के 2 मुंह हैं, दोनों मुख से भोजन कर रहा है, हाथी का पेट नहीं भरा रहा।
अर्जुन और आगे गया तो उसने क्या देखा, एक पक्षी के पंख पर राम और श्याम लिखा हुआ था। पक्षी उड़ता उड़ता आया, उसने मांस खाया, भाग। अर्जुन विस्मय में पड़ा। फिर अर्जुन ने देखा दो कुएं हैं पास पास में, एक ही दीवार लगी कुएं की, एक भरा एक खाली, एक सूखा पड़ा है और एक भरा हुआ है। अर्जुन ने और आगे गया तो एक विस्मय और देखा, एक बड़ा सा पत्थर लुढ़क कर आ रहा है, बहुत विशाल पत्थर लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है, बड़े बड़े वृक्षों को गिरा दिया, एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। अर्जुन से रहा नहीं गया, और जब अर्जुन से रहा नहीं गया तो अर्जुन ये बात लेकर भगवान कृष्ण के पास गए, कन्हैया एक आना, एक कन्हैया, लाला मेरे मन का एक भाव है, आपको कहना चाहता हूं। बोलो। मैंने देखा है कि दो कुएं पास पास में थे, एक कुआं भरा था, एक कुआं खाली था, समझ नहीं आया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं कि अब जब द्वापर जाएगा तब कलयुग आएगा, कलयुग प्रवेश कर रहा है, ये बता रहा है। ये दो कुएं पास पास में हैं, ये कुएं नहीं, ये दो सगे भाई हैं। एक भाई के पास में बहुत धन होगा तो दूसरा भाई कंगाल होगा, ये कलयुग की रीति है। एक सुखी होगा तो दूसरा दुखी होगा, ये कलयुग की रीति है। एक भाई के पास में धन रहे, दूसरा भाई गरीब रहेगा, नहीं होगा उसका। समझ जाना कि कलयुग आ गया। अर्जुन ने कहा, मैंने देखा है एक गाय ने बछिया को जन्म दिया, बच्चिया को गाय का दूध पीना था पर गाय ने बच्चिया का दूध पिया, जन्म ली हुई उस बच्चिया का दूध गाय पी रही। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये कलयुग आएगा ना, कलयुग में यही होगा, माता पिता बेटी को जन्म देंगे और उस बेटी से नौकरी करवाकर सर्विस करवाकर जो धन आएगा वो माता पिता खाएंगे। गाय बच्चिया को जन्म देगी और बच्चिया का दूध पिएगी। ये कलयुग भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, ये कलयुग है। प्रभु मैंने एक विस्मयता और देखी है। क्या? एक हाथी के दो मुंह, दोनों मुख से भोजन कर रहा है, हाथी का पेट नहीं भरा रहा। अर्जुन कलयुग में एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, दोनों दुकान से कमाएगा तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। एक हाथी के दो मुख, दोनों मुख से खा रहा है तो भी पेट नहीं भरा पा रहा। एक व्यक्ति चारों तरफ से कमा रहा है, यहां से भी कमा लूं, ये प्रॉपर्टी, वो जमीन, वो जायदाद, वो दौलत, वो फैक्ट्री, वो टैंक, ये सारा दुनिया का काम कर रहा है तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। जरा विचार करिएगा, चारों तरफ से कमा रहा है तो भी घर में सुख। बड़े बड़े शहरों में तो पत्नी भी नौकरी पर जाती है, बोलो सही है गलत है, पति भी नौकरी पर जा रहा, उनके सास ससुर गांव में रह रहे हैं तो सुख की जिंदगी जी रहे हैं, और वो दोनों मिलके 50-50 हजार रुपए महीना का कमा रहे तो भी बच्चे की फीस जमा करने में प्राण छूटे जा रहा है। और उल्टा फोन लगा रहे गांव में मम्मी पापा को, पापा बहुत कर्जा हो रहा है। तो बाप पूछे, क्यों रे ये कर्जा कहां से हो गया, कर्जा कहां से हो गया? पिताजी पूछे, तुम 50,000 रुपए बहू कमा रही, 50,000 रुपए बेटा कमा रहा है और तुम कर्जे की बात कर रहे हो। पिताजी समझ में नहीं आ रहा, अभी तो समय भी अच्छा नहीं चल रहा है, जब से ये कोरोना आया ना तब से तो हम पूरे और नीचे आ गए, अब समझ में नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ते जा रहा है। तो 50,000 रुपये महीना मिल तो रहा है तेरे को, 50 तेरे को मिल रहा है, 50 उसको, अब खर्चा कितना है, मकान का खर्चा है, इसका खर्चा है, उसका खर्चा है। तो पिताजी बोले, एक काम करो, दोनों काम छोड़ के गांव पे आ जाओ। उस दिन से फोन ही नहीं किया। कमाल, कर्जा बहुत हो गया। हाथी के दो मुख हैं, दोनों मुख से खा रहा है तो भी पेट नहीं भरा पा। फिर अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने देखा
पक्षी के पंख पर राम श्याम लिखा है। पक्षी उड़ता हुआ आया, मरे कुत्ते का मांस खाकर भाग गया। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये कलयुग के पंडा होंगे, राम नाम श्याम नाम की चादर ओढ़े रहेंगे, दिन में कुछ दिखेंगे, रात में कुछ नजर आएंगे। ये वो नजर आएंगे कि राम श्याम पक्षी के पंख पर लिखा हुआ है, उड़ता गया, मांस खाकर आ गया, हम जान नहीं सकेंगे। इसीलिए शायद त्रेता में वर्णन किया कि श्री हनुमान जी महाराज रावण के दरवाजे पर गए थे तो दिन में नहीं गए थे। कब गए थे? रात को। किसी ने हनुमान जी से पूछा, तुम इतने बड़े संत हो और तुम इतने बड़े संत होकर रावण की लंका में प्रवेश करे तो रात को प्रवेश करे? हनुमान जी महाराज बोले, व्यक्ति को परखना है, देखना है तो रात्रि को देखा जा सकता है, दिन में नहीं। दिन में तो सब नजर आए, जोरदार तिलक मिलक कलई ने, जोरदार बैठे तो बाल बाल बड़ा बुड़ू के, जोरदार कपड़ा में अपना पेन पुना के ने, माला कंठी सब लपेट लुपटू के बैठे रहे, सो दिन में तो अच्छा दिखे, पर रात के इनके देखो, फिर इनका तांडव जब नजर केवल एक बात बहुत सुंदर कहें, आपको थोड़ा लगे, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। कथाकार जितनी बात व्यासपीठ से कहते हैं उतना कथाकार को खुद पर भी अमल करना चाहिए। जितने बड़े बड़े ज्ञानों की बात हम कहें उतनी अपने ऊपर भी असर आना चाहिए। तो मतलब का नहीं तो किसी मतलब का नहीं। कथा केवल सुनाने के लिए नहीं होती, कथा अपने ऊपर अमल करने के लिए भी होती है। स्वयं पर अमल करना। पर हम स्वयं पर ध्यान नहीं दे पाते। हम स्वयं आपरूप स्नेह समर्पण नहीं कर पाते। और आपसे यही निवेदन है, आपसे करवत निवेदन यही है कि हमें अपने को सुधारना है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो हम कब सुधरेंगे? हम बेटे से कह रहे हैं, बेटा एक लोटा पानी चढ़ाया शंकर भगवान को, बेटी जा शंकर जी का एक लोटा पानी चढ़ाया। तो पहले बेटे को लेकर हमें मंदिर जाना पड़ेगा, पहले बहू को लेकर बेटी को लेकर हमें मंदिर जाना पड़ेगा, पहले हमें जाना चालू करना पड़ेगा, तब जाकर बेटा मंदिर जाएगा, तब जाकर बहू मंदिर जाएगी। हम तो कर ही नहीं रहे। हम बहू से कह रहे हैं, एक सास अपनी बहू से कहती है, अपनी बहू से कहती है एक सास, तुरंत आवाज लगाकर, एक काम करो, तुम्हारे पापा को वो झोला ला कर दे दे, बाजार से सामान ले आएंगे। और ससुर ने मना कर दिया, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, अभी मैं कथा सुन रहा हूँ, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, नहीं जा रहा। इतने में सास चिल्ला के दौड़ी, बस यही करते रहना, दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहना और यही काम करते रहना। मैं कह रही हूँ ना, चले जाओ बाजार, थोड़ी देर जाके गिलकी ले आओ, सब्जी ले आओ, दूध की थैली ले आओ, जाओ जरा। और सास अपने पति से बहू के सामने शब्द अपशब्द पति से कह रही है। और सास ये विचार कर कर बैठी है कि मेरी बहू मेरे बेटे से कुछ नहीं कहे। जब तू अपने पति का आदर बहू के सामने नहीं कर रही है तो बहू अपने पति का आदर करेगी क्या? जम के तो बोलो, नहीं कर। अब सास सोचती है कि मेरे बेटे से लड़े नहीं, मेरे बेटे से झगड़ा नहीं करे, तो तू ससुर से मत कर। ये मेरे बेटे से ऊंची आवाज में बात नहीं करे बहू, तो तू अपने पति से ऊंची आवाज में बात मत कर। जैसा करोगे
सबर हो गया। सामने वाला व्यक्ति तो वही करता है जो तुम्हारे घर में रीति होती है। लड़की को नहीं मालूम कि तुम्हारे घर में रीत क्या है, लड़की तो पराये घर से आई है, उसको नहीं मालूम कि यहां की रीत क्या है। रीत हमें सिखाना पड़ेगी, रीत हमें बताना पड़ेगी, हमारे शब्द, हमारी लैंग्वेज, हमारा तरीका हमें सिखाना है। तुम अपशब्द बोलो, वो भी अपशब्द बोलेगी, तुम जैसा कहोगे वैसा वो भी करेगी। सीख हमें देना, हम दे नहीं पाते। महाराज दो हाथी देखे, हाथी के दो मुख देखे, फिर कहा पक्षी देखे। हमें सुधरना पड़ेगा, तब हम राष्ट्र को सुधार सकते हैं। हमें संवरना पड़ेगा, तब हम राष्ट्र को संवार सकते हैं। कितना सुंदर व्याख्यान है जगन्नाथपुरी का। जगन्नाथपुरी में जितने पंडा, भोजन बनाने वाले भंडारी, जितने भोजन बनाने के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं, और जगन्नाथ मंदिर में जो रसोई बनता है, भोजन बनता है, भोजन बनाने से पहले उन भोजन बनाने वालों को छकाकर खिलाया जाता। खूब खाओ खाओ खाओ, लड्डू, मालपुआ, रबड़ी, इमरती, जलेबी, पकोड़ा, भजिया, दाल, चावल, पकोड़ा, जो भोजन बनाते हैं पहले उनको डट के खिलाते हैं। खूब खाओ, फिर अंदर जाओ। क्यों? जो व्यक्ति डटकर खाया होगा, बनाते समय उसके मुंह में राल नहीं आएगी। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। जगन्नाथपुरी का नियम है, पहले भोजन बनाने वालों को डटकर खिलाया जाता है। तुम खाओ डट के, फिर बनाने अंदर जाओ। फिर वो अंदर जाते हैं, बनाते हैं, उनके मुख में राल नहीं आती। उसको बनाता हुआ भोजन देखकर राल नहीं आती, उसको खाने की लालसा नहीं होती। क्योंकि अगर भोजन बनाते समय तुम्हारे मुख में राल आ गया, इतना सुंदर गुलाब जामुन बन रही, दबा के देख लिया, मुंह में पानी आ गया, तो भगवान उसको स्वीकार करेगा क्या? नहीं। उसने बनाने से पहले उसमें राल नहीं आना चाहिए। उसी तरह पहले जैसे भोजन बनाने से पहले भोजन वालों को भोजन कराया जाता है, उसी तरह संसार को सुधारने से पहले हमको सुधरना पड़ेगा, तब राष्ट्र सुधर पाएगा। हम तो सुधरे ही नहीं और राष्ट्र सुधारने चले, कहां से सुधरेगा? स्वयं को सुधरना, सुधरेगा। फिर कहा, एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है, सारे वृक्षों को गिरा दिया, एक छोटे से तिनके ने रोक दिया। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जब कलयुग रूपी पत्थर आएगा, कलयुग जब आएगा, सारे धर्म और शास्त्रों को गिरा देगा। सारे धर्म शास्त्र, सारे बड़े बड़े वृक्ष सब गिर जाएंगे। जब कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा, सारे धर्म और शास्त्र सब गिर जाएंगे। तब एक शिव महापुराण रूपी तिनका ऐसा होगा जो कलयुग को रोक लेगा। इसलिए कली काल में शिव महापुराण का तात्विक सुख है। ये तिनका वो है जो कलयुग को रोका है। और सत्य बताएं तो आप जो शंकर जी पर एक एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, दिया लगा रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शमीपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर की आराधना किसी रूप में कर रहे हो, ये कलयुग को रोकने में काम आ रहा है। ये कलयुग को बढ़ने नहीं देगा। आज के समय में पूरे विश्व में, क्या देश में विदेश में, सब जगह शंकर की उपासना चल रही है, शिव जी की उपासना। जो देखो शंकर का भजन, जो देखो शिव का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लोग जप रहे हैं। इससे कलयुग ठहर गया, इससे कलयुग ठहर गया, कलयुग ठहरा है। आपका भजन, आपका स्मरण कलयुग को ठहरा दिया। और वो भजन हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धीमा बजाव भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाव भोलानाथ। डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा।